हरिओम। आज हम सुंदरकांड का चौथा पार्ट बना रहे हैं जो इस किताब से, गीता प्रेस की इस किताब से है। और आज हम 16-17 पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा आपस में इस पे चर्चा कर रहे हैं। ये दोहा नंबर 2 है। राम काजू सबु करिहो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चल्यो हनुमान। निसिचरी एक सिंधु मह रई, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाई। गई छा सकसो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कहा किन्ह, तासु कपट कपुतुरत ही चिन्ह। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजन चंचरिक मधु लोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखिए कागे, तापर धाई चढ़ बेहत आगे। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाय अति दुर्ग विशेषी। अति उत्तम चल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। तो हमने देखा ही था कि सुरसा नामक जो सर्प की देवी थी, कैसे उन्होंने हनुमान जी की परीक्षा की थी सभी देवताओं के कहने पे, जिसपे हनुमान जी ने अपनी बल बुद्धि का एक अच्छा वो दिया कि यस आई एम केपेबल, मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सिर्फ बल से नहीं बल्कि अपनी विट से, अपने इंटेलेक्ट से भी जीत सकता हूँ। और सभी गॉड उन पर हैप्पी हो जाते हैं और उनको ब्लेस करते हैं अपनी आगे की जर्नी के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जब वो समुद्र लांघते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में भी एक एक प्रॉब्लम खत्म होती है। हम सोचते हैं हम ये कर लिए तो प्रॉब्लम खत्म, वो कर लिए तो प्रॉब्लम खत्म, तो ऐसा नहीं होता। और इसीलिए सुंदरकांड का इतना महत्व है, क्योंकि उसका जब हम प्रेयर करना शुरू करते हैं तो ऐसा होता है कि वो हमारी लाइफ में ना, अगर हम इसको कॉन्टिन्यूअसली करते हैं, अपने रूटीन का पार्ट बनाते हैं, तो जैसे हनुमान जी ने सारे हर्डल्स एक पे बाद एक क्रॉस किए, वैसा ही बल, वैसा ही धैर्य, वैसा ही बुद्धि, वैसा विश्वास हमें भी आने लगता है। और फिर हनुमान जी की ब्लेसिंग्स तो रहती ही है हमारे साथ। तो इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है एक सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए, कि वो जो जिंदगी से हारे नहीं, गिव अप ना करे, आगे ही बढ़ता जाए। पॉजिटिव ये ना देखे कि मैं हार जाऊंगा, वो उसे पता रहे कि जीत मेरी है, यही सोच के चलना है, तो हमारी जीत पक्की हो जाती है। तो जब वो बहुत ही भव्य जो सागर है उसको पार कर रहे हैं, समुद्र को पार कर रहे हैं, तो फिर उनको वहां पे एक राक्षसी मिलती है, निशिचरी मिलती है, जो छल करती है। जितने भी जो पंछी उंछी उड़ते रहते हैं ना, उनकी परछाई पानी में देख के उनका जो वो उड़ने का जो कैपेसिटी है वो नष्ट कर देती है अपने उससे, अपने जादू से, अपने छल से, और फिर वो गिर जाते हैं और वो उनको खा लेती है। तो वो सभी पक्षियों को, आकाश में उड़ने वालों को अपने तरफ वो करती है, मोहित करके उनकी परछाई देख लेती है, उनको लोकेट कर लेती है और उनको फिर गिरवा देती है। वो उड़ नहीं पाते तो वो फंस जाते हैं, गिर जाते हैं और उन्हें वो खा लेती है। तो जब हनुमान जी को उसने उड़ते देखा तो उसने उनके साथ भी वही छल किया, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, उन्होंने समझ लिया कि ये मेरे साथ छल कर रही है, ये एक राक्षसी है, इसने मैं उड़, वो मुझे बांध रही है, कोई ऐसी ताकत है जो मुझे रोक रही है। तो हनुमान जी ने तो उसको अपने बल से वहीं ध्वस्त कर दिया और फिर आगे बढ़ गए। और जब आगे बढ़े तो फिर उन्होंने वो समुद्र को पार कर गए। ये उनका समुद्र को पार किया उन्होंने। तो वहां जाते उन्होंने बहुत सुंदर वन देखे, जिसमें बहुत सारे सुंदर फल थे, सुंदर फूल थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर पशु पक्षियां थे। तो उनको देख के लगने लगा कि अच्छा, मेरी जब सेना यहाँ आएगी तो वो भूखे नहीं मरेगी, ये पेड़ों पे देखो इतने इतने फल फूल है, इनको वो खा लेगी, वो जीवित रहेगी। तो वो सर्वाइवल सोचने लगे, तुरंत दिमाग चलाने लगे। जैसे एक आत्मा होती है ना, कि जब कोई मुसीबत आती है या कोई नई सिचुएशन आती है तो हमको सैड होने के बैठने के बजाय
सोचना है कि अच्छा यहाँ पे अब हमें ये यहाँ पे हम इस लेवल पे आए हैं तो हम इसको कैसे डील करेंगे, इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। जैसे हनुमान जी कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग आ गए, अब उनको जाके पर्वत पे चढ़ना है,